जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है 4 अपने। तो स्वागत है आपका। चैप्टर 4 चल रहा था धातु और अधातु। धातु और अधातु की बात करेंगे अपन पहले। एक बार थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ बेटा ये थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, ठीक कर लेते हैं इसको। चलिए, तो धातु और अधातु के बारे में फिर हमने पढ़ लिया था। धातु के बारे में हमने पढ़ा था कि धातुओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अधातु में नहीं होते। अब देखो, पहले हम समझेंगे धातु। धातु क्या होते हैं, फिर अधातु। अ यानी अ का मतलब होता है जब किसी शब्द के आगे अ लग जाए। अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। तो अ मानी नहीं, धातु। धातु नहीं, अ का मतलब नहीं, धातु नहीं, क्या धातु। अधातु धातु नहीं होते। ये जो गुण धातुओं में होते हैं वह अधातुओं में नहीं पाए जाते। तो धातु की बात सबसे पहले करें। धातु क्या होते हैं, धातु सबसे पहला गुण है इनका कठोर। कैसे होते हैं, कठोर। ठीक है, कठोर मानी बहुत ही कठोर होते हैं, आसानी से टूटते नहीं, वजन में होते हैं। ठीक है, तो पहला गुण है कठोर या कठोरता कह सकते हैं। धातुओं में कठोरता पाई जाती है, बहुत ही कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। ठीक है, दूसरा गुण इनका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है आघात यानी चोट करने पे। चोट करने पे आघात का मतलब होता है चोट करने पे या पीटने पर। आघात वर्धनीयता। वर्धनीयता का अर्थ होता है बढ़ना। वर्धनीयता का अर्थ क्या होता है, बढ़ना। यानी अगर धातुओं पे, धातु के एग्जाम्पल आपको पता है, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है, धातु। आप देखना लोहे के ऊपर आप एक मुक्का मार लो, लोहे को कट नहीं पड़ेगा। लोहा कैसा है, कठोर। धातु का पहला गुण होगा कठोर। फिर मैंने बताया आपको आघात वर्धनीयता। अब धातु को पीटने पर या पीटने पर इसका आकार बढ़ जाता है या इसको बढ़ाकर दूसरे आकार में बदल सकते हैं। दूसरा आकार में बदल सकते हैं ना। आपने देखा होगा कि सोने का लेना चाहिए। सोने को क्या करते हैं, सोने की एक बट्टी है ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसके तार निकालते हैं, इसलिए निकालते पतले पतले तार। फिर उन तारों को पिघलाकर इसमें उनसे गहने बनाए जाते हैं, अलग अलग। झुमके बनाना है, झुमके बदल देंगे, कानों के झुमके, हार बनाना है। तो गर्म करने पे क्या होता है, या पीटने पर इनको पीट के इनका आकार बदल दिया जाता है और इनको शीट में, बड़ी शीट में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा लोहे के बने पत्रे होते हैं, मकानों में पत्रे लगाए जाते हैं। तो पहले वो पत्रे बने हुए थोड़ी थे, पहले लोहा था, उसको काटा, उसको फिर चोट मार के उसको पतला किया गया और फिर शीट में बदला गया। तो जो पीटने पर आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और शीट में बदल जाते हैं, या जिनको पीट कर दूसरे आकार में बदला जा सकता है, ये गुण होता है आघात वर्धनीयता। क्या होता है, आघात वर्धनीयता। और ये गुण किसमें पाया जाता है, धातुओं में। ठीक है, एक और गुण है तन्यता। क्या है, तन्यता। अब लोहे के, आपने लोहे की छड़ देखी होगी, लोहे की छड़ आती है ना। तो लोहे की छड़ क्या होता है, लोहा होता है, उसको मशीन में डाला जाता है और उसके पतले पतले टुकड़े बाहर निकलते हैं, छड़ बाहर निकलती है। तो जिनको पतले तारों में या छड़ों में बदला जा सकता है वो होते हैं धातु। और इस गुण को बोलते हैं तन्यता। तन्यता में त से तन्यता और त से होता है तार। तो जिन धातुओं को तार में, पतले पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है उसे कहते हैं धातु। और ये गुण होता है तन्यता। क्या कहलाता है, तन्यता। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब हम बात करें इसके और गुण की, धातु की। तो एक गुण होता है ध्वनिक। क्या होता है, ध्वनिक। यानी एक स्कूल में घंटी होती है, अपने स्कूल में घंटी है ना, पेड़ लगने वाली घंटी, जब छुट्टी होती है घंटी बजती है। तो लोहे की घंटी है, कैसी है, लोहे की
अब लोहे की घंटी है, तो लोहे की घंटी में जब आप लोहे की घंटी को डंडे से मारते हैं तो बजती ना टन, तो क्या निकलती है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि निकलती है। अब एक आप लकड़ी ले लो और लकड़ी के डंडा मारो, लकड़ी के जोर जोर से पीटो, क्या लकड़ी बजेगी? नहीं। तो लकड़ी क्या है? अधातु। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में मार सकते हैं पतले पतले तारों के रूप में, तन्यता पाई जाती है लकड़ी में? नहीं। लकड़ी क्या है? अधातु। कठोरता, लकड़ी को जोर से काटो, एक लोहे का मेज है उसके ऊपर जोर से थोड़ा मारो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, लकड़ी को हम एक चाकू से भी काट सकते हैं, बड़ी लकड़ी है तो अपन कुल्हाड़ी से काट सकते हैं, लेकिन लोहे को कुल्हाड़ी से काट सकते हैं क्या? नहीं। तो आसानी से टूटता नहीं, इसलिए धातु तो होते हैं कठोर, अधातु होते हैं नरम। क्या होते हैं? नरम, आसानी से कट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, ये सारे गुण धातु में पाए जाते हैं। कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, तार में बदल जाते हैं, ध्वनि यानी बजाने में जैसे ध्वनि आती है, आवाज आती है। अधातु में ये सब नहीं पाए जाते। अधातु ना तो कठोर होते हैं, ना आघात वर्धनीय होते हैं, न ही इनमें ध्वनि गुण होता है, ना इनमें आवाज आती है, और न ही ये तन्यता इनको तार के रूप में बदला जा नहीं सकता। और अधातु के उदाहरण क्या है? लकड़ी, प्लास्टिक, कोयला, सल्फर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? अधातु के। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं इसके बारे में, आघात वर्धनीयता, धातु और अधातुओं के ये जो गुण हमने बात की ना, धातु कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनि। तो किसी भी पदार्थ को या किसी भी धातु को देखने पे जो उसके गुण दिखाई देते हैं बाहर से, कठोर है, आघात वर्धनीय है, आसानी से नहीं टूटता, तन्यता पाई जाती है, तो जो बाहर से गुण दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं भौतिक गुण। क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। ठीक है, ये सारे क्या है? भौतिक गुण। धातु को बाहर से देखने पे जो उसके गुण दिखाई देते हैं उनको भौतिक गुण कहते हैं। ये सारे धातु के भौतिक गुण और ये अधातु के भौतिक गुण। जो धातु होंगे उसका उल्टा सीधा अधातु होता है, क्योंकि ये धातु नहीं, ये धातु नहीं होता। ठीक है, चलो अब इसको मिटा लेते हैं और अपने लिखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। तो धातु और अधातु की बात कर रहे हैं अपन, लिखेंगे अभी। चलो एक थोड़ा सा छोटा सा साड़ी बना लो। पदार्थों की दिखावट के, पदार्थ कैसे दिखते हैं उसके आधार पर, तो पदार्थों की दिखावट और कठोरता और कठोरता और कठोरता। इसके लिए एक सारणी है, देखना ध्यान से। यहां लिखेंगे वस्तु या पदार्थ को, यहां आएगा कि भाई चमक रहा है नहीं है, दिखावट कैसी है, चमकने वाला है या नहीं चमकने वाला है। निष्प्रभ, निष्प्रभ का मतलब जो नहीं चमकता। दिखावट निष्प्रभ, आगे को आप यहाँ पे कठोरता, बहुत कठोर या कठोर नहीं। एक तो होता है बहुत कठोर, एक होता है कठोर, बहुत कठोर नहीं, थोड़ा हल्का होता है, मुलायम नरम। बहुत कठोर नहीं। ठीक है, इन दोनों में से एक, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, अब आपको बताने हैं कौन से पदार्थ कठोर हैं, कौन से चमकदार हैं। यहाँ 5 के 6 नाम दिए गए हैं, 5 है। ठीक है, देखना सारणी है छोटी सिंपल, आपको बस देख के बताना है कि कौन सा पदार्थ कठोर है, कौन सा पदार्थ चमकदार है। दिखावट चमकदार, इसमें लिखना दिखावट यानी चमकदार, और एक होता है निष्प्रभ, इसमें कोई चमक नहीं होती, चमकता नहीं है, कोई तेज नहीं होता, कोई चमक नहीं होती। तो देखो जैसे पहले एग्जांपल है आयरन यानी लोहा,
भी चमकता है। जब हम नया नया लोहा लाते हैं ना तो लोहा भी चमकता है। तो लोहा चमकदार होता है। अब देखिए हाँ चमकदार, ऐसे दो चमकदार यानी लोहा चमकदार होता है। अगर कोई लोहा काफी दिन तक पड़ा रहे तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। अगर उस जंग लगे लोहे को वापस लेके काट के इसके पीछे में से काटना, तो जो काटने पर जो उसके सिरे दिखाई देते ना आपको चमकीले वो आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। तो लोहा भी चमकदार होता है। और लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही कठोर होता है, आसानी से नहीं टूटता। ध्यान रखेंगे बहुत कठोर। लोहा कैसा होता है? बहुत कठोर। ठीक है। फिर आगे दूसरा है कोयला। कोयले में कोई चमक होती है क्या? कोयला चमकता है क्या? कोयला नहीं चमकता। कोयला निष्प्रभ क्या होता है? निष्प्रभ यानी कोयला नहीं चमकता है, निष्प्रभ होता है, कोई चमक नहीं होती और बहुत कठोर भी नहीं होता। कोयले को अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, तो ये बहुत कठोर भी नहीं होता। तो बहुत कठोर नहीं। ठीक है। तीसरा है, देखना यहाँ पे, अब इनके बारे समझना, सल्फर या गंधक। सल्फर या गंधक, ये सल्फर या गंधक आता है, ये भी कोयले के जैसे होता है, या किसी को चमक भी नहीं होती, निष्प्रभ होता है। नहीं, सल्फर भी कोयले के समान, मतलब इसमें भी कोई चमक नहीं होती। और ये सल्फर जो इसको हम आसानी से तोड़ भी सकते हैं। सल्फर बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं होता, बहुत कठोर नहीं। फिर आगे बात करें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आपने तार देखे होंगे, एल्यूमिनियम के आपने दरवाजे देखे होंगे, एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है। एल्यूमिनियम भी बहुत मजबूत होता है। तो एल्यूमिनियम में खुद भी क्या होती है? चमक। क्या होती है? एल्यूमिनियम के ढेर बर्तन लाते हैं ना, एल्यूमिनियम के चमकते हैं जोरदार। तो एल्यूमिनियम धातु है, ये चमकदार है और मजबूत भी होती है, बहुत कठोर, आसानी से टूटती भी नहीं है। एल्यूमिनियम बहुत कठोर होता है और चमकदार भी होता है। एक आता है कॉपर यानी तांबा। पीले कलर का आता है तांबा। कॉपर या तांबा जो होता है, इसमें क्या होती है? तांबा भी कैसा होता है? चमकदार, पीला चमकता है। ठीक है। और तांबा भी क्या होता है? आसानी से नहीं टूटता, तो बहुत कठोर होता है। इसके आधार पर समझ गए कि जो पदार्थ जैसे आयरन है, लोहा है, चमकदार है, इसमें चमक होती है खुद की और कठोर भी होता है। ये कोयला है, ये चमकदार भी नहीं होता और कठोर भी नहीं होता, ज्यादा कठोर नहीं होता। सल्फर या गंधक ये भी ज्यादा कठोर नहीं होता और चमक भी नहीं होती। ठीक है। एल्यूमिनियम चमकदार होता है और कठोर भी होता है। कॉपर या तांबा जो है वो चमकदार होता है और कठोर भी होता है। तो वे पदार्थ जो कठोर हो, जिनमें खुद की चमक हो, तन्यता हो, आघात वर्धनीयता हो, ध्वनिक गुण हो, ध्वनि उत्पन्न करते हो, बजाने में बजते हो, तो वो होते हैं धातु। क्या होते हैं? धातु। लोहा धातु, एल्यूमिनियम धातु, कॉपर या तांबा ये भी धातु। जिनमें चमक और कठोर है वो हो गए धातु। क्या हुए? धातु। इस सारणी को बढ़ाओ, फिर हम आगे करते हैं। आराम से बना लो सारणी।
चलो कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण कौन से होते हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में आ गया, आइडिया हो गया कि जो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, ये सब धातु होते हैं, और जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते वो अधातु होते हैं, ठीक है। तो अब हम धातु और अधातु दोनों साथ में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण, धातु और धातु या धातु और धातु के भौतिक गुण। तो पहला इसमें सबसे पहले लिखना चाहो तो एक साइड दो धातु, एक साइड दो अधातु, ताकि दोनों साथ में चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो धातुओं का पहला गुण क्या होता है, धातु चमकदार होते हैं। धातु कैसे होते हैं, चमकदार। अभी मैंने पढ़ा ना, धातु चमकदार होते हैं, इनमें खुद की चमक होती है। अब जैसे लोहा, सोना, चांदी चमकते हैं, और धातु कौन से, लकड़ी, प्लास्टिक, कोयला, ये सब नहीं चमकते। तो धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनमें चमक नहीं होती, इनमें चमक नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होते, ओके, ठीक है। फिर दूसरा गुण आघातवर्धनीयता, कठोरता लिख दो। धातु बहुत कठोर होते हैं, धातु क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि लोहा बहुत कठोर है, लकड़ी ज्यादा कठोर नहीं है। तो अधातु ज्यादा कठोर नहीं होते, यानी बहुत कठोर नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो ज्यादा कठोर नहीं होते, ठीक है। तीसरा गुण है आघातवर्धनीयता। धातु वर्धनीय होते हैं, ठीक है। धातु क्या होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते, आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। फिर धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब होता है धातु को तार में बदलना। पहले आप लिख लो अंदर, फिर मैं आपको तन्यता, आघातवर्धनीय वापस इधर से समझाऊंगा, ठीक है। तो धातुओं में तन्यता पाई जाती है, धातुओं को छोटे छोटे तारों में बदला जा सकता है, लेकिन अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। धातुओं में क्या होते हैं, ध्वनिक गुण। धातु को अगर बजाओगे तो बजेंगे, जैसे लोहा है, लोहे पे डंडा मारोगे तो बजेगा टन। तो धातु में ध्वनिक गुण है, ध्वनि उत्पन्न करने के गुण होते हैं, ध्वनिक गुण पाए जाते हैं। अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते। अधातु में ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है धातु में ध्वनिक गुण नहीं पाए जाते, धातु में ध्वनिक गुण पाए जाते हैं, ये हो गया। फिर जो धातु जो होती है वो उष्मा की, गर्मी की व विद्युत बिजली की भी चालक होती है। विद्युत की चालक होती है, यानी इसकी विद्युत प्रवाहित होती है। तो आराम से लिखेंगे, ठीक है। उष्मा और विद्युत के, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक, यानी इनमें प्रवाहित होती है धारा और उष्मा भी सुचालक होते हैं। अधातु
और धातु ना तो चालक होते हैं उष्मा के और ना ही विद्युत के। और धातु उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब बुरे चालक, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, कुचालक होते हैं। ओके, लिखो उससे आ जाए। चलो भाई, कंप्लीट हो गया आपके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू। ठीक है।